साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मामले पर हुकूमती ऐवानों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला ऐसा हो गया है कि हुकूमत को तमाम तर कोशिशों के बावजूद पिसपाई इख्तियार करना पड़ती है और तमाम तर हालात मजीद इमरान खान के हक में होते नजर आते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि अभी हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अदालत उन्हें जमानत दे देती है और मरियम नवाज ने भी जमान पार्क लाहौर को जमानत पार्क करार दे दिया। उन्होंने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दिया, उस पर पाबंदी का भी मुतालबा कर दिया है। कहा जाता है कि अगर जमान पार्क पर धावा ना बोला जाता तो इस्लामाबाद में हंगामा ना होता। जमान पार्क पर धावा बोलने का हुक्म पंजाब की निगरान हुकूमत और उसके पीछे बैठी एक नादान हुकूमत ने दिया। निगरान हुकूमत के तर्ज अमल और मुस्लिम लीग नून के बयानिए में फर्क खत्म होता नजर आता है। ये निगरान हुकूमत इंतखाबात कराने आई थी, लेकिन अब इसने इमरान खान को सबक सिखाने की ठान ली है और शायद इसीलिए 18 मार्च की रात तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जमान पार्क के करीब पंजाब पुलिस पर हमला कर दिया और एलिट फोर्स की एक गाड़ी नहर में फेंक दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि माजी में जो कुछ कराची में होता था वो आज पंजाब में हो रहा है। 22 अगस्त 2016 से कबल MQM के बानी अल्ताफ हुसैन इसी तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात देते थे और फिर पूरी MQM की क़यादत उन बयानात के दिफा के लिए मैदान में आ जाती थी। आज इमरान खान पाक फौज, अदलिया और रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं और फिर फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, फरूख हबीब, आजम सवाती जैसे कायदीन को मैदान में आकर इमरान खान के बयानात का दिफा करना पड़ता है। माजी में कराची में MQM के किसी रहनुमा के घर पर छापे या किसी कारकुन की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो जाते थे, तो आज इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर लाहौर, इस्लामाबाद में मैदान गर्म कर दिया जाता है। जिस तरह माजी में 2016 से कबल MQM में कई लोगों की शमूलियत करवाई जाती थी, तो आज PTI चौधरी परवेज इलाही के हवाले कर दी गई और जनरल ज़िया-उल-हक के बेटे एजाजुल हक को भी पार्टी में शामिल करवा दिया गया। PTI में अब रिवायती सियासतदानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि नजरियाती मामला कहीं दफन और अब सिर्फ इख्तिदार की जंग का मामला रह गया है। माजी में अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, उनकी पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा किया जाता रहा है। बिल्कुल इसी तरह आज इमरान खान को दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन एजेंट, फितना खान और उनकी पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा किया जाता है। माजी में अल्ताफ हुसैन की तकारीर और बयानात पर पाबंदी लगाई गई, अब इमरान खान पर इसी तरह के एक से जायद वार किए गए, मगर इमरान खान लाडले होने के बाइस अल्ताफ हुसैन की तरह तकारीर और बयानात पर पाबंदी का चंद दिन या घंटों से जायद का शिकार नहीं हो सके। माजी में अल्ताफ हुसैन की पार्टी किसी और के हवाले करके अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया, अब इमरान खान की पार्टी को तो चौधरी परवेज इलाही को सदर बनाकर उनके हवाले कर दिया गया है। बस इमरान खान पर पाबंदी लगाने का मामला बाकी है और हालात और वाकयात बताते हैं कि ये फैसला ज्यादा दूर नहीं। इमरान खान को माइनस करने के हवाले से तैयारियों का आगाज PDM की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ही शुरू कर दिया गया था। जराये का कहना है इमरान खान को माइनस करने के पहले मरहले पर कराची से काम शुरू किया गया और इमरान खान के नजरियाती और जज्बाती कारकुनान को उनसे दूर किया गया और कराची में पार्टी की क़यादत उन रहनुमाओं के हाथों में दी गई जो सियासी चैंपियन के बजाय बिजनेस के चैंपियन थे। नतीजा ये निकला कि जो कराची इमरान खान की एक काल पर सड़कों पर होता था वो आज घरों पर है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझे जाते हैं, हालात उनकी सोच के मुताबिक चल रहे हैं और वो जिस तरह इमरान खान को सलाखों के पीछे धकेलने के बजाय सियासी तौर पर इमरान खान को नाकाम करके उनका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना चाहते हैं। इमरान खान जिस तरह इदारों पर हमला आवर है, उसको देखते हुए लग रहा है कि इमरान खान सियासी खुदकुशी करते हुए खुद पर नाअहली के साथ बानी MQM अल्ताफ हुसैन की तरह पाबंदी लगवा लेंगे। कराची और लाहौर के वाकयात तो एक जैसे हैं और लगता है कि लाहौर में कराची के माजी की फिल्म के कुछ हिस्सों को रिवाइंड करके दिखाया जाता है, मगर डोमिसाइल का फर्क साफ महसूस होता है। PTI के कारकुनान के घरों पर छापे और उनकी गिरफ्तारियों के मामला अलग और कराची में गिरफ्तारियों और घरों पर छापे के मामला अलग हैं।
हैं। जमान पार्क में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, मगर कहने वाले कहते हैं कि लाहौर में बिजली की सप्लाई कंपनी की वायरिंग और उनकी बिजली की सप्लाई के मामला इस कदर महफूज हैं जिसकी कराची में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक से तवक्का भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कराची में शॉर्ट सर्किट से आग लगना मामूल समझा जाता है। मगर लाहौर में किसी कायद के घर या किसी सियासी रहनुमा का दफ्तर आतिश ज़दगी के किसी वाक़ये में नहीं जला और मामला शॉर्ट सर्किट नहीं करार दिया गया। अब देखना यह है कि इमरान खान खुद को अल्ताफ हुसैन बनने से रोक पाते हैं या फिर अल्ताफ हुसैन की तरह माइनस होकर पाकिस्तान की सियासत से अपना किरदार खत्म करवा लेंगे। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।